नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट। आज हम जिस तकनीक की बात करने जा रहे हैं वो हमारे डिजिटल भविष्य की वो रीढ़ है जिसके बिना एआई बस एक फैंसी शब्द बनकर रह जाएगा। बिल्कुल अदिति, आज का हमारा विषय है जीपीयू और एआई डेटा सेंटर। मतलब वो शक्ति केंद्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे भारी भरकम विषयों को सच में चलाते हैं। मुझे लगता है एआई आजकल हर बातचीत का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे अगर आप किसी पार्टी में एआई का नाम नहीं लेते तो आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारा जादू काम कैसे करता है? ये जादू चलाने के लिए हमें चाहिए एक सुपरस्टार प्रोसेसर, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत में इसे सिर्फ ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए बनाया गया था, ताकि आपके गेम्स में ड्रैगन की स्केल एकदम असली लगे। हाँ, एक समय था जब जीपीयू का सबसे बड़ा काम ये सुनिश्चित करना था कि जब आपका कैरेक्टर दीवार से टकराए तो वो अच्छी दिखे। लेकिन अब ये एआई का वर्कहॉर्स बन गया है। और क्यों न बने, सीपीयू एक तरह से विशेष कार्यों के लिए बनाया गया एक बेहतरीन डॉक्टर है। लेकिन जीपीयू ये एक साथ हजारों कोर के साथ काम करता है, जैसे एक इमरजेंसी रूम में 1000 इंटर्न को एक साथ काम पर लगा दिया गया हो। यानी जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग का चैंपियन है। ये एक ही समय में लाखों छोटे छोटे काम निपटा सकता है। सीपीयू एक समय में एक ही लाइन पढ़ता है, जबकि जीपीयू पूरी किताब एक साथ स्कैन कर डालता है। यही वजह है कि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जीपीयू जरूरी है। अदिति, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए लाखों करोड़ों गणनाएं करनी पड़ती हैं। अगर आप ये काम सामान्य सीपीयू से करवाएं तो मॉडल को ट्रेन करने में महीनों या शायद साल लग जाएंगे। सोचिए, अगर चैट जीपीटी को ट्रेन करने में किसी ने सालों लगा दिए होते तो वो आज यहाँ नहीं होता। जीपीयू इन भारी गणनाओं को सेकंड्स में पूरा करता है। ये सीपीयू की तुलना में एआई और एमएल के कार्यों में कई गुना तेज होता है। सही कहा। यही वजह है कि जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। वीडियो रेंडरिंग, साइंटिफिक रिसर्च और हाँ, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में भी इसका बड़ा रोल है। क्रिप्टो माइनिंग सुनते ही मुझे गर्मी लगने लगती है। इतने सारे जीपीयू जब एक साथ काम करते हैं तो मुझे बस बिजली के बिल और तापमान की चिंता होती है। उसी चिंता का समाधान है हमारा दूसरा बड़ा खिलाड़ी, एआई डेटा सेंटर। इसे आप जीपीयू का विशाल सुपर पावर्ड घर कह सकते हैं। सरल शब्दों में एआई डेटा सेंटर क्या है? मुझे लगता है ये सिर्फ सर्वर रूम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ सर्वर रूम नहीं है। एआई डेटा सेंटर का मतलब है जीपीयू, हाई पावर सप्लाई, एडवांस कूलिंग सिस्टम और सबसे जरूरी एक हाई स्पीड नेटवर्क। ये सब मिलकर एक ऐसी सुविधा तैयार करते हैं जहां एआई से जुड़े सबसे भारी भरकम काम किए जा सकते हैं। यानी ये एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। आइए समझते हैं कि एआई डेटा सेंटर काम कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता। 4 मुख्य चरण हैं। पहला, डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन। एआई को ट्रेनिंग के लिए भारी मात्रा में खाना चाहिए। दूसरा, प्रोसेसिंग। जीपीयू सर्वर उस डेटा को तूफानी गति से प्रोसेस करते हैं। तीसरा चरण है मॉडल ट्रेनिंग। ये सबसे मुश्किल काम है, जहां मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल को सिखाया जाता है कि दुनिया कैसे काम करती है। और चौथा और शायद सबसे रोमांचक है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस वो चरण है जहां प्रशिक्षित मॉडल रियल टाइम में निर्णय लेता है। जैसे अगर आप अपने फोन से कोई तस्वीर खींचते हैं और एआई तुरंत बता देता है कि वो बिल्ली है या कुत्ता, तो वो इन्फेरेंस हो रहा है। इन सभी चरणों में जीपीयू की भूमिका सेंट्रल है। रिपोर्ट भी बताती है कि जहां सीपीयू बड़े मॉडलों को ट्रेन करने में हाफ जाता है, वहीं जीपीयू के लिए ये काम आसान होता है और ये ऊर्जा दक्षता में भी बेहतर होता है। और डेटा सेंटर के घटकों की बात करें तो यहाँ हर चीज़ हाई एंड होती है। आपको सामान्य सर्वर नहीं मिलते, आपको मिलते हैं एनवीडिया A100 या H100 जैसे जीपीयू सर्वर। ये एआई जगत के टॉप गन है। ये प्रोसेसर इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके बीच डेटा ट्रांसफर भी बिजली की गति से होना चाहिए। इसीलिए वहाँ इन्फिनी बैंड या 400 Gbps नेटवर्किंग का उपयोग होता है। अगर डेटा धीमा चला तो जीपीयू इंतजार करते करते बोर हो जाएंगे। और अब आते हैं मेरे पसंदीदा हिस्से पर, एडवांस कूलिंग सिस्टम। जैसा कि आपने मजाक में कहा था, जीपीयू बहुत गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए लिक्विड कूलिंग और इमर्शन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। इमोशन कूलिंग, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे जीपीयू को उनके भारी काम के बाद ठंडे तेल के टब में नहलाया जा रहा हो। कल्पना कीजिए, एक पूरा डेटा सेंटर किसी विशाल स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर पानी की जगह तेल है। बिल्कुल, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये चिप्स ओवरहीट हो गए तो एआई का सारा काम ठप हो जाएगा। आखिरकार इतनी शक्ति को संभालने के लिए उच्च बिजली क्षमता और बैकअप जनरेटर भी चाहिए।
जब हम एआई डेटा सेंटर के फायदों की बात करते हैं तो ये सिर्फ गति की बात नहीं है, ये बड़े एआई मॉडल को आसानी से ट्रेन करने, डेटा एनालिटिक्स में सटीकता लाने और रिसर्च में तेजी लाने की बात है। और भारत के संदर्भ में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया मिशन हो या एआई आधारित हेल्थ केयर और कृषि, इन सब के लिए हमें लोकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारी रिपोर्ट बताती है कि भारत में एआई और जीपीयू डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्टार्टअप्स और क्लाउड कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं। अगर हमें सही मायने में एआई हब बनना है तो हमें सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि एआई की नींव रखने वाला और एआई की प्रोसेसिंग पावर को मैनेज करने वाला देश बनना होगा। निष्कर्ष ये है कि जीपीयू और एआई डेटा सेंटर आज की डिजिटल क्रांति की नींव है। जीपीयू हमें तेज गणना की शक्ति देता है और डेटा सेंटर उस शक्ति को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का मंच। भविष्य एआई का है और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये भविष्य तेज, ठंडा और अत्यधिक कुशल हो। धन्यवाद हमारे जीपीयू और एआई डेटा सेंटर को। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी एआई फीचर का उपयोग करें तो ज़रा उस अदृश्य डेटा सेंटर को याद ज़रूर कीजिएगा, जहां हज़ारों जीपीयू ठंडे तेल में डुबकी लगाते हुए आपके लिए काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।